सभी लोगों ने, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो जाट समाज है, राजपूत समाज है, चाहे कुमार है, चाहे दलित समाज है, चाहे मेरे मुसलमान है भाई है, चाहे सिख भाई है, इन सभी ने आशीर्वाद दिया और मुझे चुनाव जिताया, इसलिए कि मैं आप लोगों का भला कर सकूं। और मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं इस गांव का भला करूं, लेकिन उस शख्स के मन में एक पीड़ा थी कि मेरा काका हार गया। अरे काका हो सी काका किस गांव की सेवा करेंगी? अरे मैं खादू वाला, मेरा जन्म खादू वाला है, मेरी कर्म भूमि खादू वाला है। मैंने खादू वाला में 7 साल 108 एम्बुलेंस चला के अपना परिवार पाला है, अपने परिवार को चलाया, आप लोगों की सेवा की है। उसी सेवा के बदौलत ये था कि आप लोगों ने आशीर्वाद देखे और मुझे चुनाव जिताया। लेकिन ये बात उस क्रूर आदमी को कभी भी हजम नहीं हुई। वो चाहता था कि इसका पालन कर दे। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जब कोई आदमी चुनाव जीत के अपने घर पे जाता है तो सब उसका स्वागत करते हैं, कोई मालाएं डालते हैं, कोई कुछ करते हैं, लेकिन मैं एकमात्र वो पहला शख्स हूं जो चुनाव जीतते ही आधे घंटे में सबसे पहले उस पर मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा दर्ज कराता है ये मंत्री मुकदमा दर्ज कराता है कि इसने मुकदमा दर्ज करो, इसने मेरे चाचा को हरा दिया। और बात फिल्म यही तक खत्म नहीं होती है। उसके बाद में मेरे चेहरे पर मार्क्स नहीं है, मेरे घर में शादी है, मेरे बहन बेटियों का विवाह समारोह है, वहां पर भी मुझे पुलिस पकड़ के ले जाती है। किसको पकड़ के ले जाओ इसको, ये खुशियां नहीं मना पाए, इसके चेहरे पे हम शिकन देखना चाहते हैं। इसने हर पल हर महीने मेरी जांच करवाई। हालांकि आप सबको पता है कि ऐसा मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया कि जांच हो। आप लोग सब साक्षी हैं, अगर मैंने गलत काम किया है तो उसकी सजा मुझे आप लोग दें, वो सजा देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वोट आपने दिया, आपने मुझे जिताया। इस आदमी ने हमेशा मेरे पे जुल्म किया, मेरे परिवार पे जुल्म किया। हर महीने में कोर्ट में तारीख भुगतता हूं, थाने वाले मुझे परेशान करते हैं। किस लिए? इस मंत्री की वजह से। इस आदमी ने सिर्फ एक ही काम किया है कि दहशत फैलाई है सबके बीच में। एक वो दहशत के हमारे और हमारे परिवार के सामने कोई भी आदमी सर उठा के नहीं जी सके, कोई चुनाव नहीं लड़ सके। इस आदमी ने सिर्फ 2 ही काम जो इसको अच्छी तरह आता है, इसको आता है, एक तो अपमानित करना और रास्ते से हटाना। अपमानित करने की बात से मैं बताता हूँ, इस आदमी ने हमेशा अपमान किया है। कभी ब्राह्मण समाज का अपमान किया है, कभी राजपूत समाज का अपमान किया है, कभी सीना धरती का सीना चीर के जो जाट समाज जमींदार अन्न बोलते हैं उनका अपमान किया है, कभी सिख समाज का अपमान किया है, कभी दलित समाज का अपमान किया है। और तो और जो मुसलमान भाई जिन्होंने अपना पेट काट काट के लिए इसके मालाएं खरीदी, इसके लिए सभाएं करी, उन्हीं मुसलमान भाइयों को ये पीड़ा देता है, दर्द देता है और कहता है यार मुसलमान को तोड़वा रहे हैं, तोड़वा रहे मुसलमान भाई। तो मंत्री को बताना, तो मंत्री जी ये तोड़ वायरे नहीं है, अरे ये तोड़ वायरे नहीं है, ये हमारा मान है, हमारा स्वाभिमान है। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ज्यादा अगर कुर्बानियां दी है वो इन मुसलमान भाइयों ने दी है। और ये मुसलमान भाई हमारा स्वाभिमान है, हमारा नाक है, और हमारे नाक से अगर किसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की उसका तख्ता पलट करके दिया जाएगा। दूसरा इसने काम किया कि हटाने का काम, तो सर्वप्रथम इसने काम किया कि सबको हटाया जाए। हटाने का मतलब रास्ते से जो इसके रास्ते में आता है उसको हटा दिया जाए। इसने सबसे पहले मुझे सरपंच पद से हटाया, फिर संयंत्र करके नगर पालिका के चेयरमैन पद से मुझे हटा दिया गया, और आनंद फानंद में मेरे किसी दलित भाई को इसने उस कुर्सी पे बिठा दिया। फिर इसने षड्यंत्र करके खोखे वालों को हटा दिया, फिर इसके रास्ते में कोई भी आता है उसको हटा दिया। अब इसने अपने खादू वालों को हटा के अनूगढ़ में डाल दिया। तो इसको एक ही काम आता है हटाने का और बेइज्जत करने का, इसके अलावा इसको कोई काम नहीं आता है। हमेशा दलित 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 कहने वाला कि मैं दलित हूँ, मुझ पर अत्याचार हुए हैं। जैसे पुरानी फिल्मों में मिथुन चक्रवर्ती के परिवार पे जो जुल्म होता था वैसा अत्याचार मेरे परिवार पे हुआ है। इसमें कभी कोई अत्याचार नहीं हुआ, इसने हमेशा मलाई खाई है, इसने क्रीम खाई है। आज इसको बताता हूँ कि क्या वो दलित की परिभाषा जानते भी है क्या, कि दलित की परिभाषा क्या होती है। मैं बताता हूँ इनकी दृष्टि से दलित की परिभाषा क्या है। ये वो दलित हैं जो टाटा और बाटा के शोरूम में पाए जाते हैं, और हम वो दलित हैं जो रोड की खाद छानते फिरते हैं। ये वो दलित है जो हरारी फरारी और फॉर्चूनर में घूमते हैं, और वो दलित
उसी तरह जो साइकिल की चेन में हमेशा उलझे रहते हैं। तो हमें ऐसे इंसान से हमेशा दूरी बना के रखनी है। आज आपको एक उदाहरण देता हूं कि कोई भी नामर्द व्यक्ति और एक बांझ और कभी भी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। तो ये नामर्द व्यक्ति है, यहाँ कभी भी विकास नहीं आएगा दोस्तों। ये हमेशा सिर्फ अपने परिवार की सोचेगा और किसी की नहीं सोचेगा। इसने मेरे गरीब साथियों को, खोखे वालों को उजाड़ दिया। अगर किसी को उजाड़ने की हिम्मत आप में तो पहले बसाओ तो सही उसको। आप बेचारे खोखे वाले आज 3 महीनों से दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको कोई भी न्याय नहीं मिल रहा। साथ में ये नामर्द प्रशासन जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हैं, कभी जनता के साथ नहीं होता। सिर्फ इसको लगता है कि हमें जो तनख्वाह मिल रही है, जो सैलरी मिली है और जो नौकरी लगे हैं, उसका परिणाम गोविंद राम जी है, मंत्री जी ने नौकरी लगा है। आपको नौकरी लगा है आपके संविधान ने, आपके माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद ने और आपकी काबिलियत ने। अरे सरकार तो आती और जाती रहेगी, ये जनता यही रहेगी, जनता कहीं नहीं जाएगी। एसडीएम साहब ये प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो ये आवाज जयपुर तक जाएगी और ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और सभी का धन्यवाद। अगर मुझसे और मेरे परिवार से कोई गलती होगी हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा। मेरी बहुत इच्छा थी इस गांव में काम कराने का। कल परसों मेरे एक मित्र थे, मेरे दोस्त है बचपन के, वो कहते हैं अशोक मुझे दिखाई नहीं दिया। अरे जिसपे 15 मुकदमे इसने करवा दिए, जिसकी पत्नी के और माँ के जेवर आज भी किसी गिरवी पड़े, वो क्या विकास करवा सकता है? ये सब इसी का परिणाम है। और वो कहता कि मैं छिपता नहीं फिरता। अगर मेरे भी हर सरपंच यहाँ पे 62 ग्राम पंचायत है, 61 सरपंच है, वो जो उसका पैरों में बैठे हैं और नतमस्तक हो रखे हैं, वो सब छोटी सी ग्राम पंचायत का सरपंच होता है। वो दूसरे दिन ही टाटा स्कॉर्पियो स्पेशियो सब ले आता है। आज भी मैं मोटरसाइकिल की चेन में उलझाऊं, अगर मेरी भी इच्छा होती तो मैं जाके उसके पैरों में गिर सकता था, लेकिन अपना वजूद और स्वाभिमान मैंने नहीं छोड़ा। इतनी पब्लिक के बीच में मेरे अलावा एक भी सरपंच बता दो, आपके पैरों की जमीन चाट लूंगा मैं। तो सभी का आभार, धन्यवाद। आप सबने टाइम दिया और अपने आंदोलन को सफल बनाए। धन्यवाद। धन्यवाद चेयरमैन साहब, आपने एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया। मैं सबसे पहले जो सामने खड़े हैं साथियों से निवेदन करूंगा कि बैठ जाए एंड नगराती चार्ज के लिए एक जरूरी सूचना और देना चाहूंगा। अपने जल संसाधन खंड खाजुआ जो एक्शन ऑफिस है उसके नीचे 113 जन उपयोगकर्ता संगम है। खाड़ों वाले अध्यक्ष को अपने आप भाषा में खाड़ों वाले अध्यक्ष बोलते हैं। 113 जन उपयोगिता संगम अध्यक्ष एक साथ इकट्ठे होकर हमारे धरने में हमारे समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत तालियों से